हर हर महादेव सभी को। तो ये पहले आप देख लीजिए रामेश्वरम धाम के अंदर का व्यू। रामेश्वरम धाम 4 धाम में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी। तो पहले आप कुछ समय तक अंदर का व्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हरे महादेवी सभी को। तो भाई मैं आया था रामेश्वरम धाम। ये 4 धाम में से एक धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ वेस्ट गेट के सामने। जो पीछे गेट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इनको बोलते हैं गोपुरम। तो इस मंदिर के 4 गोपुरम है भाई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब यहाँ पर ये मैं आपको टूर का वीडियो का पूरा गाइड बता दूंगा और कहानी भी बताऊंगा रामेश्वरम की। उससे फायदा हो जाएगा, कभी आप प्लान करेंगे रामेश्वरम का ट्रिप तो आपको आसानी रहेगी भाई आने के लिए। पहली बात तो रामेश्वरम शब्द का अर्थ क्या है? राम जी के ईश्वर। राम जी के ईश्वर शब्द को जोड़ के ही रामेश्वरम बना था। यहाँ पर जब रावण को मार के भगवान श्री राम और सीता माता वापस लौटे थे, तो यहाँ पर एक गंधमंदन पर्वत है, पहाड़ है। तो वहां पर वो विश्राम कर रहे थे। तो वहां पर उनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे। तो उन ऋषि मुनियों से भगवान श्री राम ने पूछा कि मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। तो उससे मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब उन ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया था कि आप समुद्र के किनारे एक शिवलिंग को स्थापित करिए और उसकी पूजा करिए। तो ये सुन के बाद में प्रभु श्री राम ने आदेश दिया था प्रभु श्री हनुमान को, हनुमान जी को आदेश दिया कि आप जाइए और कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेकर आइए। तब प्रभु श्री राम के आदेश के ऊपर हनुमान जी जाते हैं कैलाश पर्वत, लेकिन उन्होंने शिव जी वहां पर मिलते नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अपने स्वामी का आदेश पूरा करूंगा। तो वो आदेश पूरा करने के लिए वहां पर रुक के भगवान शिव की आराधना करने लग जाते हैं हनुमान जी, ताकि उनको प्रसन्न करके शिवलिंग लेके जा सके। इतने में पीछे से ऋषि मुनि थोड़ी चिंता में आ जाते हैं कि मुहूर्त निकल ना जाए। तो वो भगवान प्रभु राम को आग्रह करते हैं कि हनुमान जी को आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप यहीं से बालू से, जो कि रेत होती है ना भाई समुद्र के पास में, उसी से शिवलिंग बना के स्थापित करके पूजा कर देते हैं हम। तो ये सुन के प्रभु श्री राम और माता सीता एक बालू से बना हुआ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित कर देते हैं और उसकी पूजा कर देते हैं। इतने में हनुमान जी की भक्ति भी पूरी हो जाती है और उनसे प्रसन्न होकर प्रभु शिव जी उनको दर्शन देते हैं, शिवलिंग भी देते हैं। जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि शिवलिंग तो पहले से स्थापित हो चुका है, लेकिन प्रभु श्री राम हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित करते हैं उसके बाजू में ही। तो ये तो होगी भाई कहानी यहाँ की। अब आपको यहाँ पर आना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नियर बाई एयरपोर्ट मदुरई का है, 150 से 200 किलोमीटर होगा। वहां से आप कैब ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आएंगे तो बढ़िया से एक्सप्लोर कर सकेंगे। इंटरस्टेट बस भी चलती है जो कि आपको ले आ सकती है। पहले रामेश्वरम तक आपकी ट्रेन आ जाती थी, लेकिन अभी रामनाथपुरम तक ही आती है। तो वहां से आप ऑटो, बस कुछ भी कर सकते हैं। बस ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, 60 रुपए की टिकट लगती है मात्र। तो यहाँ पर मेन है, आपको जो दिक्कत आने वाली है वो है गेट की, कि कौन से गेट से आना है। जो आप सामने देख रहे हैं वेस्ट गेट है, इसके आजू बाजू में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे होटल्स वगैरह इधर लाइन में है। इस तरफ ही रामेश्वरम का बस स्टैंड है। तो रामेश्वरम के बस स्टैंड से आप उधर कहीं भी होटल ले लीजिए मंदिर के आसपास, और सामने आपका ये वेस्ट गेट है। लेकिन आपकी एंट्रेंस इस गेट से नहीं होगी भाई, आपकी एंट्रेंस नहीं होगी। और उससे पहले आपको अग्नि तीर्थम करना है। और अगर आप सवेरे अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं तो अग्नि तीर्थम करने पहले जाइए। उसके बाद आपको 22 कुंडों में नहाना पड़ता है। और वो 22 कुंड किस गेट से है और अग्नि तीर्थम कहाँ पर है, वो सब आपको मैं वीडियो के द्वारा दिखाता हूँ आगे जाकर। ये सामने से भाई आप आए हैं वेस्ट गेट में। वेस्ट गेट से अभी आपको लेफ्ट हो जाना है और सीधा निकलना है। ये रास्ता आ जाएगा आपको वेस्ट गेट से सीधा निकलने के बाद। और यहाँ से आगे जाके आपको राइट हो जाना है। तो वहां से आपका नॉर्थ गेट भी आएगा और सीधा चलते रहेंगे तो आपका समुद्र आएगा, जहाँ आपको अग्नि तीर्थ करना है भाई। जल नहाना है, मतलब समुद्र के पानी में।
और वहां पर काफी लोग पिंडदान भी करते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको जगह जाके। वो है आपका वेस्ट गेट का एंट्रेंस, वेस्ट गेट का गोपुरम। फिर आप सीधा आए और यहाँ से यहाँ पे आपके राइट टर्न हो गए, तो ये आपको वो दूर थोड़ा दिख रहा होगा, वो है नॉर्थ गेट का एंट्रेंस पॉइंट है आपका, नॉर्थ गेट का। वहां से आप 22 कुंडों में नहा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीधा चले जाना है भाई, स्ट्रेट जाना है पहले समुद्र की तरफ, और यहाँ पर अग्नि तीर्थम किया जाता है पहले। फिर उन्हीं गीले कपड़ों के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। रास्ते में आपको लॉकर रूम भी मिल जाएंगे, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप अपना सामान रख के अंदर जा सकते हैं 22 कुंडों में नहाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था भाई, आपका नॉर्थ गेट जहाँ पर 22 कुंड में नहाना है, वहां पर रास्ते में आपको रूम लॉकर वगैरह मिल जाएंगे। और लॉकर का चार्ज मात्र बस 50 रुपए लेते हैं भाई ये। और जब तक आप आराम से निकल के आ सकते हैं और अपने जो भी कपड़े वगैरह हैं तो रख सकते हैं। और मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, मोबाइल फोन आप रूम में ही छोड़ के आइए अपने, उसके बाद में आप अग्नि तीर्थ करने जाइए, उन्हीं गीले कपड़े को पहन के आइए, 22 कुंडों में नहाइए। अगर आपने नए कपड़े ले रखे हैं, यहाँ पर धोती और व्हाइट शर्ट, व्हाइट धोती व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन चलता है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं होते भाई। मेरे हिसाब से 300 या 400 की धोती और 300-400 की आपको शर्ट मिल जाएगी। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है भाई, जिसको जितना बढ़िया आता है उतना बढ़िया कर सकता है। और लोग यहाँ पर 22 कुंडों में स्नान इसी गेट से करते हैं, इसको नॉर्थ गेट है, उत्तरी द्वार बोलते हैं। तो भाई ये है आपका नॉर्थ गेट, यानी कि उत्तरी गोपुरम है। यहाँ से आप जा सकते हैं। जो 22 कुंड है यहाँ से काफी पवित्र माना जाता है यहाँ पर नहाना। पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि अग्नि तीर्थम गए थे, वहां पर आप समुद्र में नहाए, उन्हीं गीले कपड़ों से आप यहाँ पर आए। यहाँ पर रूम्स वगैरह लॉकर्स वगैरह है, 50 रुपए लेते हैं मात्र। आप यहाँ पर अपने दूसरे कपड़े जो बाद में पहनने हैं आपको, वो पहन रख सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा अपने रूम में जाके चेंज कर सकते हैं। और 22 कुंड के लिए जैसे उनके नाम क्या है, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, गंगा है या जमुना है या अलग अलग है, काफी पवित्र स्नान माना जाता है। और ये प्रोसीजर ही है इनका भाई, समुद्र में अग्नि तीर्थम के बाद यहाँ पर आपको 22 कुंडों में नहाना है। लेकिन समुद्र जाने के लिए सीधा पहले जैसे मैंने आपको दिखाया गए थे, उसके बाद में वापिस आपको आना है नॉर्थ कुंड के। नॉर्थ में आपका ये 22 कुंड है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको, 25 रुपए की सरकारी टिकट है भाई। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है, अगर सरकारी टिकट की बजाय जहाँ पर एक आईडी कार्ड लगाए हुए बंदे रहते हैं यहाँ पर, लोकल के शायद मंदिर कमेटी के होंगे या कुछ भी होंगे, मुझे पता नहीं है, उनको आप 500 से 1000 रुपए देंगे तो वो आपको यहाँ पर बोतल वगैरह भी फिल करके दे देंगे अगर आपको घर लेके जाना है। और आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ यहाँ पर बहुत होती है। मोस्टली सैटरडे संडे को भीड़ बहुत होती है, और मंडे को तो वैसे शिव जी का दिन माना जाता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ये है 22 कुंड, और जहाँ 22 कुंडों में नहाने का महत्व भी बहुत ज्यादा माना जाता है भाई। अब लेकिन यहाँ नहाने के बाद कपड़े, गीले कपड़े आपके मंदिर के अंदर जा नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते। तो आपको जाना है ईस्ट गेट। ईस्ट गेट कहाँ है? सीधा आपको नॉर्थ गेट के आगे निकल जाना है बाद में, दूसरे कपड़े चेंज करने के बाद, और फिर आपको राइट में चले जाना है। और राइट साइड में आपका ईस्ट गेट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। तो भाई अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद, मतलब समुद्र में नहाने के बाद, और नॉर्थ गेट पे जाके 22 कुंडों में नहाने के बाद फिर आप आ जाएंगे ईस्ट गेट में। ईस्ट गेट में ही आपकी एंट्री होती है, गर्भगृह तक आप जा सकते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और जो मैंने चीज देखी यहाँ पर, ज्योतिर्लिंग का जो गर्भगृह है, वहां पर कोई लाइट नहीं है, लेकिन दिए की रोशनी और ज्योति की रोशनी से ही उसको प्रकाशित किया गया है। और अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका मणि दर्शनम है, जो कि सेप्टिक लिंगम दर्शन बोलते हैं, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होता है, और वो होता है आपका सुबह 5 से 6 बजे। तो आपको एक रात पहले, जैसे एक दिन आप आ गए, आपने घूम लिया, आजू बाजू का प्लान कर लिया कहीं घूमने जाना है, अगले दिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए 4 से 5 बजे के करीब में, और आइए। और 5 से 6 लाइन लगती है पीछे, शायद थोड़े स्पेशल दर्शन के लिए 200 रुपए लेते हैं, ज्यादा रेट नहीं है, तो आप लग सकते हैं और देख सकते हैं। और आपको मणि दर्शन सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटे का ही मिलेगा मौका, वो है आपका सुबह 5 से 6 बजे तक। इसके बाद में आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है घूमने को, अलग अलग पैकेज मिल जाएगा आपको ऑटो वाला। एक पैकेज आपको लेके जाएगा पम्बन ब्रिज की तरफ, पम्बन ब्रिज लेके जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा में क्या था भाई, एक कुआं है जहाँ पर उन्होंने भगवान राम ने तीर मार के वहां से मीठा पानी निकाला था सीता मैया को जब प्यास लगी थी। उसकी वीडियोस भी मैं अटैच करूंगा। बाद में आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ तैरता हुआ पत्थर जो कि पानी में तैरता है, वो भी है, लेकिन वहां मोबाइल अलाउड नहीं है। नटराज जी का मंदिर है, उसकी क्या खासियत है वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद में फिर आपके लक्ष्मण तीर्थ और राम तीर्थ 2 जगह हो रहा है। बाद में आप अगर धनुषकोडी जाएंगे, लास्ट रोड ऑफ इंडिया, यहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलते हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, मतलब कि ईस्ट और वेस्ट साउथ में आके मिल जाता है, पूर्व और पश्चिम दक्षिण में आके मिल जाता है वहां। वो लास्ट रोड है इंडिया का, वहां से 18 या 20 किलोमीटर दूर आपका श्रीलंका है, तो वो भी आप देख सकते हैं वहां से। और इसके बाद
आप आएंगे तो आपको ओल्ड धनुषकोडी भी मिलेगा रास्ते में। 1964 में लेकिन साइक्लोन आया था, तो उसको अभी हॉन्टेड सिटी या गोस्ट सिटी भी बोला जाता है। रात को 5 बजे के बाद आप वहाँ नहीं रुक सकते हैं भाई, वहां पर अलाउड नहीं है रुकना। और बगीच में आएगा एक विभीषण जी का मंदिर, जहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था, वो भी मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ। तो भाई जैसे आप वहां पर वेस्ट गेट से मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया था, वेस्ट गेट से आप अंदर आ जाते हो, फिर नॉर्थ गेट रास्ते में आए, लेकिन आप सीधा चले जाते हो तो ये आता है आपका अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम के में क्या है, आपको समुद्र में पहले स्नान करना है। समुद्र में स्नान करने का महत्व है यहाँ पर, पहले समुद्र में स्नान किया जाता है, उसके बाद नॉर्थ गेट वापस जाया जाता है, 22 कुंड में नहाया जाता है। उसके बाद की वीडियो मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा कि ईस्ट गेट से मुख्य दरवाजे से आपका दर्शन होगा। और अगर आपको मणि दर्शन करने हैं तो सुबह 5 से 6 आना पड़ेगा अगले दिन, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही लिंग के दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के। दूसरे दिन फिर आपको मतलब 7-8 बजे के बाद फिर लाइन में लगना पड़ेगा भाई। तो ये है, बाकी यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। लोग यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं भाई। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आकर पिंडदान, पूजा अर्चना वो भी करते हैं भाई। अगर किसी को कपड़े गिराने हो तो उनका पॉइंट भी ये रखा हुआ है भाई, लेकिन लोग फिर भी हटते नहीं, बीच में डाल देते हैं समुद्र में। हरे महादेव सभी को। फिलहाल हूँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और ये मंदिर के अंदर हूँ मैं भाई। यहाँ पर देखने लायक चीज है कि गोपुरम होते हैं 4, यहाँ पर 4 दरवाजे हैं और अंदर में आइडेंटिकल आपको यहाँ पर ये पिलर दिखेंगे है ना भाई, ये देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो हर किसी में एक दूसरे से अलग है। चित्रकारी में हो जाए जो पत्थर तराशा गया सब अलग अलग है एक दूसरे से, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वो भी अटैच कर दूंगा मैं आपको इस वीडियो के साथ में। लेकिन ये 4 धाम में से एक धाम भी है। 4 धाम हमारे देश के कौन कौन से हैं? उत्तराखंड में है बद्रीनाथ धाम, गुजरात में है द्वारिका, उसके बाद उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु साउथ में आपके जाके आता है रामेश्वरम धाम। और मेरा रिकमेंडेशन यही है भाई, कभी भी जिंदगी में मौका मिले तो यहाँ पर जरूर जाना। यही मेरा तीसरा धाम हो जाएगा और चौथा मेरा बचेगा बद्रीनाथ, और इसको मिला के 7वां ज्योतिर्लिंग भी हो गए मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और मौका मिला तो भाई दोबारा फिर आएंगे, दोबारा फिर जाएंगे। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा मैं जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव।